फिर नजदीक होते जा रहा है वोटिंग का, सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में आज ओबीसी भी आए थे और उन्होंने मंच पे आपको भी बोले कि वो भी सरकार बनाए थे और उप मुख्यमंत्री रहे थे हेमंत सोरेन के खिलाफ में। तो ऐसे में क्या कहेंगे? मुझे किसी नेता से मैं कभी एतवार नहीं करता, किसी नेता से कौन आए गए तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं जनता के बीच हूँ, जनता को समझना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है नेता से ज्यादा। मैं जनता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए 17 पंचायत में भाई कोई बड़ा सभा नहीं, एक सभा हमारा हुआ जिसका कोई तोड़ नहीं। और मैं बोला गाँव के मंच में सुरेश तो बैठेगा जब तक हालात से नहीं वाकिफ होइएगा, जब लोगों से संवाद न करिएगा, जब सीधे कनेक्ट नहीं करिएगा, तब तक चीजें बनती नहीं है। वो सुदेश महतो को जानेंगे, मैं ही गाँव को जानूंगा, दोनों रिश्ता मजबूत करना जरूरी है। वो एक बात और कहें कि उन्होंने मुसलमानों के लिए 1 लाख रुपया का अपने इलाके में बात कहें कि मिल रहा है, तो ऐसे भी बात कहें मन से, उससे मुस्लिम कितने विचलित होंगे? नहीं समझ पाया। वो मुसलमानों का हमारे यहाँ 1-1 लाख रुपया करके दिया जा रहा है, योगदान राशि, सहयोग राशि मुसलमान बड़ा करना चाहता हूँ। शायद आपको ये लग रहा है कि एक वोट हमारा है जसोदा जी के लिए जाएगा, लेकिन ये जसोदा जी के लिए एक विधायक बनाने के लिए वोट होगा। निश्चित रूप से आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये सोच का बड़ा दायरा क्या है? सोच का बड़ा दायरा ये है कि ये वोट 4 साल पहले 2019 में झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार को जवाब देने का भी एक अवसर है। 3 लाख मतदाता 3 करोड़ लोगों के भावनाओं का सम्मान करेंगे, इसीलिए आपसे वोट की अपेक्षा और बड़े वोट की कामना के साथ यहाँ पर आए। हमारी तैयारी इसके परिप्रेक्ष्य में है कि आप इस वोट के महत्व को इस रूप से सोचे कि कैसे ऐसा हो सकता है। राज्य का सबसे पहला व्यक्ति जो राज्य को नेतृत्व करता हो, लोकतंत्र का मुखिया बना है, वो व्यक्ति कैसे अपने लोगों के बीच में बिना जोर घटाव के, बिना किसी आंकड़ा के, बिना किसी लक्ष्य के वो झूठ के ऊपर झूठ बोल सकते हैं। इसका सफल उदाहरण अभी आपके श्रीमुख से सुनने को मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी सरकार ने 2019 में आपसे और पूरे झारखंड के जनार्दन से आग्रह किया कि मुझे मतदान दो, मैं गांव के अंदर में 3 लाख का आवास मैं दिया है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूं, मैं उस परिवार से मिलने आया हूं जो गरीबी अवस्था में पढ़ लिख के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में जिन्हें यह सरकार नौकरी नहीं दे पाई, लेकिन इस सरकार का अगला वादा था कि अगर मैं नौकरी ना दे पाऊंगा तो मैं उस परिवार से मिलने आया हूं जिसे 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देने का काम कर रही है। मैं उस भाई बहन से मिलने आया हूं, मैं उनसे मिलने आया हूं। वो 10th पास बच्चे गरीब परिवार के बच्चे जो पास आउट हुए हैं, जो पास कर गए हैं, वो बच्चे जिसके माँ बाप उनको आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, इसी सरकार ने 2019 में कहा था ऐसे बच्चों के हाथ में मैं 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दूंगा ताकि इनके ऊपर की पढ़ाई हो सके। मैं उस परिवार के उन बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ जिन्हें हाथ में सरकार ने 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया है। मैं उन परिवार और उस माँ से मिलने आया हूँ जिस माँ को साल में 72,000 चूल्हा खर्चा देंगे कहा गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 साल से लगातार आपका चूल्हा खर्चा हेमंत बाबू चला रहे हैं, ये मैं आपसे पूछने और जानने के लिए आए। मैं ये जानने के लिए आया हूँ जहाँ विद्यालय ठीक से नहीं है, जहाँ लोगों का 10th पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहीं पर इस सरकार ने कहा था कि गांव के अंदर मैं किसान विद्यालय बना दूंगा। मैं उस किसान विद्यालय का दरवाजा देखने के लिए हम आए। मैं देखना चाहता हूँ ये सरकार का वादा, पंचायत में मैं गया, ये चीज मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन भरोसा है आपके पंचायत में 3 लाख का घर दिखाई देगा, नौकरी पाया हुआ बेटा दिखाई देगा और भत्ता पाने वाले हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे दिखाई देंगे। ऐसा है ना? नहीं है। जहाँ पर प्रतिनिधि काम कर रहा है, 70 पंचायत है होगा ना यहाँ पर? नहीं है। ऐसा ना करो, आप मेरे समर्थक हैं इसलिए शायद आपको नहीं दिया होगा, कहीं पर तो होगा ना। जेमेल परिवार को वोट देने वाले उनके घर में तो बना होगा। नहीं बना क्या अलाउद्दीन भाई जो उनको मिला है कि नहीं? जिनके घर में पटाखा है उनको जरूर नकली मिला होगा। मिला होगा, हो सकता है मिला है, लेकिन जहाँ उनका 19 साल से शासन है वहां तो होना चाहिए। जहाँ 19 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा है वहां तो ये दिखना चाहिए। जहाँ उनके प्रतिनिधि कैबिनेट प्रतिनिधि रहे वहां तो ये दिखना चाहिए। ये कहीं दिख रहा है क्या?
कहीं सुना भी है क्या कि आज के दिन में लोगों के बीच रहने वाला, लोगों के बीच सेवा करने वाला, लोगों को पसंद वाले और आने वाला राजनेता का चयन होना चाहिए ना। ऐसे में करते हैं राजनेता कैसा, मुझे पसंद है, इनका काम पसंद है, ये समय पर आते हैं, योगदान देते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। राजनीति का शायद है परिभाषा है, ऐसे ही लोगों को चयन किया जाता है, ऐसा मानक है। लेकिन आज के दिन में और बड़ा मानक हो गया है। बड़ा मानक क्या है कि सच पूछा जाता है, मुखिया लड़िएगा, जिला लड़िएगा, पंचायत लड़िएगा, विधायक लड़िएगा, MP लड़िएगा, तो पहले पूछा जाता है पैसा होगा, पूछा जाता है कि नहीं पैसा है कि नहीं। आज का शर्त बदल गया, पूछा जा रहा है पैसा है तो चुनाव लड़िएगा, खर्च कर दी ना, नहीं पूछते हैं, खर्च करेंगे तब आप लड़ पाएंगे। ये आज का एक नया व्यवस्था बना हुआ है राजनीति में। मैंने गलती की है, इस व्यवस्था के खिलाफ में मैंने अपना कैंडिडेट चुना है। मैंने कोई बड़ा परिवार से नहीं, सुदेश महतो ने इस गैप को कम करने के लिए, ऐसा अगर चलेगा, ये परिपाटी चलेगी तो गरीब केवल मतदाता रह जाएगा और अमीर केवल नेता बनेगा। मैंने गरीब के घर से गरीब की बहू को निकालकर आपके प्रतिनिधि बनने का किया। मैंने साधारण परिवार से उठाकर प्रतिनिधि बनाया, सामने लाया, नेतृत्व का अवसर देने दिया है। अब ये आपको तय करना है कि पैसा चलेगा या पब्लिक के बीच रहने वाले लोग चलेंगे, ये तय करना आपका काम है। आशीर्वाद बता देगा कि राजनीति का सूत्र क्या है, राजनीति का भरोसा क्या है और राजनीति की। डॉक्टर श्रीमती उषा सिंह जी सम्मानित मंच पर 2024 एक चुनाव होना था, 2023 में चुनाव मैदान में आए हैं। मैं आप लोग से सिर्फ विनती कि सभी को अपने मौके में एक बार आप लोग को हर सुख दुख में आप लोगों के बीच जब भी मिलाइए, आप लोगों और अभी दोनों में यहाँ पर दोनों एक ही है, लेकिन एक करोड़पति है, एक करोड़पति है। आप लोग करोड़पति जाना है कि करोड़पति जाना है, आप लोग जा रहे हैं। आप लोग अगर एक महिला है, महिला का दुख जाता, आप महिला ही जाएंगे, गरीब इसलिए इतने बड़े शीर्ष नेता के विश्वास जताया। हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय जी प्रकाश चौधरी जी ने हम पर एक बेसहारा को सहारा देने के काम किया है और आप लोग से मैं विनती करते हूँ, जिस तरह इन लोगों ने हम पर विश्वास और आस्था जताया, उसी तरह आप लोग भी हम पर विश्वास और आस्था जताकर हमें एक बार मौका दीजिए और आने वाला 5 तारीख को 2 नंबर के लक्ष्य पर बटन दबाकर विजय बनाए और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।